नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों देखो, कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। परेशान होने का थोड़ा कारण भी है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली तो कि मैं बार बार क्यों ये चीज़ कहता हूँ कि जो आपकी AGTA की भर्ती है पैट एग्ज़ाम 2021 से आएगी। साथ ही साथ आदरणीय सचिव सर ने AGTA के कोर्ट केस से संबंधित 5 अगस्त को मुझे और अमित शुक्ला जी को क्या क्या बताया था। क्या AGTA की भर्ती आपकी पैट एग्ज़ाम 2022 में जाएगी, कितने इसके चांस हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखें, मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ कि जो आपकी भर्ती है पैट एग्ज़ाम 2021 से ही आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 5 अगस्त को जब आयोग गए थे आदरणीय सचिव सर के पास, वहाँ आधा घंटा उनसे बात की थी आपकी भर्ती से संबंधित। उसमें ही सबसे पहले ये बताया गया था कि इस पे एक कोर्ट केस आया है। ठीक है, कोर्ट केस क्या, कोर्ट में केस वो बच्चे जीत गए थे और सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है जिसके अकॉर्डिंग 907 लोगों को आपको इस भर्ती में सम्मिलित करवाना है। अब कुछ लोग ये भी चीज़ कह रहे हैं कि ये भर्ती में सीधा 907 लोगों की सीट पक्की है। पक्की नहीं है, ये लोग सिर्फ मेंस देंगे उस एग्ज़ाम का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग आयोग के 907 लोगों को आपकी AGTA मुख्य परीक्षा में बैठालना था। अब सचिव सर ने जब ये बात बताई कि इन लोगों को पैट एग्ज़ाम में बैठालना है, तो मैंने उनसे कहा कि सर देखिए, अगर आप लोग पैट एग्ज़ाम इन लोगों का फिर से करवाएंगे तो ये लोग पहले पैट एग्ज़ाम 2022 को फॉर्म डालेंगे, उसके बाद वो एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आप लोग ये वैकेंसी निकालेंगे, तो ये वैकेंसी मिनिमम 6 महीने लेट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आपकी वैकेंसी लेट ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इनका डाटा लेके और सीधा इसका जो मेंस है इन लोगों से दिलवा देंगे। जो AGTA का अपना मुख्य जो परीक्षा है वो होनी है। दूसरी दोस्तों जो रीज़न था कि मैं बार बार क्यों कहता हूँ, आपने कोई भी नोटिस देखा होगा, कोई भी नोटिफिकेशन देखा होगा, अगर उसमें एज रिलैक्सेशन से संबंधित कुछ जानकारी रहती है तो वो नोटिस में अलग से लिखी रहती है। जैसे कि आप पुलिस का कोई भी, जैसे कि कांस्टेबल की भर्ती का कोई नोटिफिकेशन आया, अगर उसमें आपकी 1-2 साल एज रिलैक्सेशन ना होगा, जैसे कि UPSI में हुआ था, कुछ लोग 30 साल के हो गए थे, अब वो लोग कोर्ट गए थे, उन लोगों को उसमें थोड़ी छूट मिल गई थी। तो आपके नोटिफिकेशन में अलग से लिखा रहता है कि इन किन व्यक्तियों को इस भर्ती में आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ना ही पैट एग्ज़ाम 2022 में इसमें कोई एज रिलैक्सेशन का वर्णन था, ना ही कुछ था। ठीक है, ये भर्ती दोस्तों आपकी पैट एग्ज़ाम 2021 से ही आएगी, क्योंकि अगर इन लोगों को 22 में इसको डालना होता तो ना आपका ये लोग डाटा इन लोगों का लेते, सीधा एक नोटिस निकाल देते कि ये लोग, इतने जो लोग हैं पैट एग्ज़ाम 2022 में, इनको एज रिलैक्सेशन दे दो, इनका फॉर्म डलवा लो, फिर ये जो लोग हैं पैट एग्ज़ाम दे के फिर आपकी भर्ती में बैठ जाएँ। तो देखिए, वैकेंसी भले ही लेट हो रही है, वैकेंसी लेट होने का मुख्य कारण है कि कार्मिक विभाग से इसका अंतिम अप्रूवल अभी नहीं मिला है। जिस भी दिन दोस्तों इसका कार्मिक विभाग से अप्रूवल मिल जाएगा, उसके अंतिम मतलब कि उसके अगले दिन ही आपका भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। चाहे अभी बंदरोगा की बात चल रही हो, चाहे किसी और भर्ती की बात चल रही हो। जैसे कि मान लीजिए कल सोमवार है, कल आपका कार्मिक विभाग से इसके लिए अप्रूवल मिल गया तो अगले ही दिन आपका इसका नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से निकाल दिया जाएगा। इतना आप यकीन रखें कि आपका विज्ञापन पैट एग्ज़ाम 2021 से ही आएगा। पढ़ाई अपनी करते रहें। और कुछ लोग कहते हैं कि सर आप लोग तो कह रहे थे कि इतनी तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों देखो, आप भी ये चीज़ जानते हैं, UPSSC में आप सबसे बड़ा अधिकारी किसको मानते हैं? जो आपकी भर्तियों से संबंधित है, आदरणीय सचिव सर को मानते हैं। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आयोग जो वहाँ से बाहर निकल के तुरंत लाइव हो गए आपको पूरी जानकारी बताई थी। तो जो ऑथेंटिक चीज़ है सिर्फ हम लोग वही आपको बताते हैं। किसी भी कारण से भर्ती अगर थोड़ी आगे जाती है तो उसका रीज़न कोई टेक्निकल इशू या फिर कोई अप्रूवल वगैरह या फिर आयोग का और कोई कार्य रहता है। आपको जो भी जानकारी दी जाती है पूरी जो 100% ऑथेंटिक है वही दी जाती है। इतना आप लोग हम पे यकीन रखें। भर्ती थोड़ी डिले भले ही हो रही है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनके अकॉर्डिंग आपका 2021 के पैट से ही भर्ती आएगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, किसी का और भी क्वेश्चन हो। देखो, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, AGTA के साथ साथ आप लोग पैट 2022 पर भी थोड़ा फोकस करते रहो। बहुत सी वैकेंसी आपकी पैट 2022 से भी आएंगी, तो उनमें भी आपको मेंस देने का चांस वहाँ पे लेना है। ठीक है, पैट एग्ज़ाम 2022 की भी आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।